हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। हर साल इससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है और आपने घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है और जनरली 3 ही टॉपिक से आता है। फर्स्ट टॉपिक इज जनरल टर्म, सेकंड वन इज सीरीज, थर्ड वन इज एएमजीएम। आज ये हम तीनों कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ शॉर्टकट। स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा ना ये एपी दिख रहा है, जीपी का पैटर्न बना हुआ है, बट इतने लंबे क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये है इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और यहां लास्ट में क्या लिखा है, एन टर्म। ये चीज पे आपने फोकस करना है। एन टर्म्स मींस आपको स्पेसिफिक नहीं किया गया कि 11 टर्म्स या 15 टर्म्स, ऐसा नहीं कहा गया। तो एन टर्म्स का आ गया है तो इसमें आपके हैंड में है बॉल। मींस आप अपनी मर्जी से 2 टर्म भी तो ले सकते हो। तो लेट्स से एन की वैल्यू आपने क्या ले ली, 2। एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कौन सी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इसका सम निकाल सकते हैं हम। तो ये कितना हुआ, 3, ये 4 6 7, आंसर इज 10। ओके, अब जो N2 लिया है वो यहां 4 ऑप्शन में पुट करना है, दैट्स इट। तो पहले ऑप्शन में पुट किया, n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 2 रेज़ टू पावर 4, 16 माइनस 2 माइनस 4 दैट इज 10। पहले ही ऑप्शन में आ गया, बट एकदम से आंसर मार्क मत करना क्योंकि शॉर्टकट है, हो सकता है 2 ऑप्शन में ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 2, ये 4 3, 2 इंटू 3 6 मीन्स ये नहीं हो सकता। ओके ओके सॉरी, माइनस एन भी था, -2 करेंगे तो ये 4 आ जाए, 6 भी आ जाए। हमें तो 10 तक जाना था तो यहां पे भी हम रुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8 -2, अगेन 6, ये भी नहीं हो सकता। अगेन लास्ट वन 8 -1 दैट इज 7, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर इज दैट्स इट। समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, n की वैल्यू 2 मतलब 2 टर्म, n की वैल्यू 3 मतलब 3 टर्म। ओके स्टूडेंट, इसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप n को 2 ले रहे हैं, शॉर्टकट में भी शॉर्टकट, n को जब 2 ले रहे हो आप तो पहले चारों ऑप्शन में पुट करो। उससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई भी 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम n को 2 नहीं यूज करके 3 यूज कर लेंगे, 1 भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 लेट करता तो यहां 1 करता तो मतलब 1 टर्म का सम कितना हुआ, 3। ओके स्टूडेंट, अब देख लेते हैं पहले में 3 आ रहा है या नहीं। n की वैल्यू 1 8 -1 -4, स्टूडेंट 3 आ गया। अगले में कर लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, नहीं हो सकता ये। अगले में यस, इसमें भी 3 आ गया स्टूडेंट। नाउ इसमें भी 3 आ गया। देख रहे हैं आप स्टूडेंट, कितने ऑप्शन में, ए सी डी, इसीलिए हमने n को 1 नहीं लिया, n को 2 लिया। अगर 2 में ऐसा होता तो हम 3 लेते। क्लियर है? अब देखिए, एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी हम यही शॉर्टकट यूज कर, आईआईटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट, जब हम ये शॉर्टकट लगा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। मींस एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है। जैसे इसमें बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज cn स्क्वायर, मतलब एक एपी है जिसका सम cn स्क्वायर है, देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स। और ये 4 ऑप्शन। तो हम सबसे पहले n को 2 ले लें, अभी हमने बात की थी। तो n को 2 ले लिया मतलब 2 टर्म्स। तो मैंने कहा था शॉर्टर लगाने से पहले इन ऑप्शन में पुट करके चेक कर लो। ओके, तो हमने जैसे 2 पुट किया तो स्टूडेंट 2 स्क्वायर 4 15 इंटू 2 c स्क्वायर बाय 6, c हमें अभी पता नहीं है। ओके, 17 इंटू 2 c स्क्वायर बाय 3। नाउ अगेन 15 into 2 c square by 3 and last one is 2 into 17 into c square by 6।
तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लेट करें, ठीक है। तो n हम 2 लेट करके चलते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट n की जगह हमने यूज किया है 2, फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन एपी इज cn²। तो हम एपी लेट कर लें, तो एपी हमें पता है कॉमन डिफरेंस, तो हमने एक एपी कर ली 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 3, 2 हो गए। इनका सम 1 + 3 इक्वल टू क्या दे रखा है c, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होना, ये फॉर्मूला दिया हुआ था, हमने इंडिविजुअल दोनों टर्म का सम कर दिया और आ गया आउटपुट, तो 4c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1। अब क्या पूछा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, कितना है स्टूडेंट 10। अब इन ऑप्शन में जिसमें 10 आएगा वो हमारा आंसर है, तो c की वैल्यू क्या है 1 पुट करते हैं स्टूडेंट, पहले में 1 करते हैं हम पुट, देखते हैं, तो 1 करेंगे तो c ये है ही नहीं, ऐसे सोचो, तो ये 3 5 नहीं, ये नहीं हो सकता, ओके, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 17 प्राइम नंबर आ गया, कैंसल ही नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, यस ये आ गया 10, आंसर इसी लिखा था। सोचो स्टूडेंट, आईआईटी का इतना क्वेश्चन इजी बन गया, इससे थोड़ा बहुत बेसिक्स आने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए। तो आई थिंक क्लियर है आपको कैसे आपने ये शॉर्टकट, तो मैं तो यही कहूंगा लकी होंगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया। अब हम देखते हैं पहला टॉपिक, दैट इज जनरल टर्म। तो फॉर्मूलेज आपकी स्क्रीन पे हैं, इनको गो थ्रू हो एंड फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक, अभी आपने फॉर्मूले सारे देख लिए थे, तो एपी पे पहला क्वेश्चन जो जेईई 2020 में आया था। स्टूडेंट एक चीज बस ध्यान रखनी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है और थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देखिए कैसे, T10 T20 दे रखा है, किसकी एपी का, तो एपी का फॉर्मूला आपको जनरल टर्म का पता है, दैट इज a + 9d = 1/20 एंड a + 19d = 1/10। स्टूडेंट आपको पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10/d = 1/10 - 1/20। स्टूडेंट देखो आराम से कैलकुलेशन करो, 200 20 - 10, ओके, तो 10 से 10 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 1/200, ओके, फिर रिप्लेस कर दें तो a + 9/200 1/20, तो a = अगेन 1/200, ओके। तो अगर a आ गया d आ गया, हमें क्या निकालना है सम ऑफ 200 टर्म। तो सम का फॉर्मूला जैसे अभी आपने स्क्रीन पे देखा था, एपी में होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 200 टर्म, ये कर सकते हैं। तो a तो पता ही है आपको, 200 टर्म निकाल लेते हैं, a 200, ज्यादा नंबर नहीं है, a की वैल्यू 1/200 प्लस 199/200। देखो स्टूडेंट जब सम करेंगे तो ये 1 आ गया, उसे रिप्लेस ही करना है, s n की वैल्यू 200 / 2, a इज 1/200 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 201/200 into 200/2, 200 से 200, आंसर इज 100, 1/2। स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, क्यों, इसमें जस्ट एक फॉर्मूला ही तो लगाना था एंड क्लियर हो गया। देखिए अब एक और क्वेश्चन 2019 का जो आया हुआ है, A1 A2 A30, ये किसमें है स्टूडेंट, एपी में है। ये S मींस सम, समेशन लगा दिया, समेशन मतलब ये S = A1 A2 A3 A30, इसका मतलब ये हुआ, ओके। T ये देखा जाए ऑड टर्म का सम, T को रिप्रेजेंट कर A1 A3 A, इसका मतलब ये सम सारा हुआ, ये सम ऑड टर्म का हुआ। फर्क क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2d आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस d आएगा, ओके। प्लस A5 की वैल्यू दे रखी है और ये एक इक्वेशन दे रखी है किसके बीच में, S और 2t के। तो देखो स्टूडेंट
हमने क्या करा, s लिख लिया 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, t इज इक्वल टू 15/2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2t की, तो यहीं पे 2t कर लें, तो 2t ये 2 ऐसे 2 से 250 देखा जाए यहां 15, तो s माइनस 2t करें अगर हम स्टूडेंट, तो आपको पता है 15 मल्टीप्लाई होगा 15a1 माइनस 15a1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 15a30 माइनस 15a29। स्टूडेंट देख रहे हो कितना सिंपल सा हो गया। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने लग जाओगे, बेसिक n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये लेंथी बना लोगे। तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया गया होता है कि ये 1 मिनट या मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकेंड में हो सके, बट ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। तो अब देखें, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 75, 15 a30 माइनस 829 d की वैल्यू आ गई 5। आपको एक टर्म दे रखा है a5 मतलब a प्लस 4d इक्वल टू कितना दे रखा है स्टूडेंट 27। पुट कर देते हैं a प्लस 20d 27, a की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब निकालना क्या है a10, क्लियर 7 प्लस 9 इंटू 5 आंसर इज 52। खत्म। तो पता लग रहा है कितने इजी है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं सेम ही जनरल टर्म में जीपी के कैसे क्वेश्चन आए। जी मेन 2020 स्टूडेंट, मतलब मैं ये कहूंगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड, मतलब ये कह सकते हो ये लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू मतलब जो एकदम से मुंह में घुल जाए। तो देखो क्या है, जीपी a3 a1 थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म 25 और आपको a9 a5 a3 a इंटू आर स्क्वायर a1 a इक्वल टू 25 a से आर स्क्वायर की वैल्यू 25। अब पूछा गया a9 a5, a9 की वैल्यू a r8 a r4 a से a कैंसिल 4, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है r4 की, r स्क्वायर 25, r4 कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर दैट इज 5/4 आंसर इज बेटा खत्म। सो कुछ किया है आपने इसमें, कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के आना स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूं ये शॉर्ट होने वाले क्वेश्चंस है। अब देखिए एक और 2018 का क्वेश्चन, B is the first term of an infinite GP whose sum is 5, then B like intro। तो इसमें पहले पता होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, मींस कंडीशन क्या है इसकी, ये याद रखना पड़ता है। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r और कंडीशन होती है मोड r शुड बी लेस देन 1। तो देखा जाए इंटरवल तब आएगा जब हम इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या बोला, फर्स्ट टर्म b है, इनफाइनाइट जीपी सम क्या है 5, पुट कर दें सम है 5, फर्स्ट टर्म की वैल्यू b 1 माइनस r, तो 1 माइनस r इज इक्वल टू b बाय 5 एंड r इज इक्वल टू 1 माइनस b बाय 5। अब मुझे इंटरवल चाहिए तो मेरे को ये कंडीशन, तो मोड r को हम लिखते हैं r इज ऐसे, ओके रिप्लेस कर दें तो 1 माइनस b बाय 5 इज लेस देन 1, ओके लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, ओके। तो 5 माइनस b जस्ट कैलकुलेशंस है स्टूडेंट ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये b माइनस 5 इज ग्रेटर देन अगेन माइनस 5, तो b इज 0। ये कितना हो गया स्टूडेंट, सॉरी 10 और ये 0, तो b इज लाई बिटवीन, बिलोंग्स बिटवीन 0 to 10, तो आंसर इज सी ऑप्शन, खत्म। तो अब अगर आपने ये छोड़े तो एक तरह से ब्लंडर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं अगर सीरीज वाले क्वेश्चन आए तो हमें क्या टेक्निक यूज करनी है। इसमें जनरली 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, समेशन r स्क्वायर, समेशन r क्यूब, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। और नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वो ये समेशन tn इक्वल टू sn, मतलब सम ऑफ जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज। जनरल टर्म मतलब जैसे यहां जनरल टर्म r है,
यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, इसको हम टी एन कह रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है इसमें स्टूडेंट, टी एन nth टर्म निकालना होता है और उसमें समेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है और फिर देखना आप सिंपली हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन जेईई मेन 2020-19 में कैसे कैसे आए हुए हैं। 1 + 2 × 3 अप टू 11 टर्म। स्टूडेंट देख रहे हैं अप टू 11 टर्म। हमने फर्स्ट जो शॉर्टकट किया था वहां लिखा हुआ था n टर्म्स, तो ये थोड़े चेंजेस आने लग गए हैं। तो 11 टर्म है और इसका सम निकाल। तो स्टूडेंट इसमें ना 2-3 चीजें हैं, जैसे कि इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर जैसे चल रहा था उसकी जनरल टर्म होती है, हम 2n लेते हैं। ओके, अगर वो ऑड होता है तो हम उसको लेते हैं 2n-1। ये चीजें याद रखनी है आपने। तो आप देख रहे हैं 1 है, 2 × 3 है, ये ऐसे। तो पहला पॉइंट, हर एक टर्म में अगर मैं बोलूं ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन सब टर्म में 2 टर्म आ रही है, वो भी प्रोडक्ट में। ये देखो स्टूडेंट 2, 3, 4, ये 1 है तो इसको 1 × 1 कर लेते, ये 1। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये कैसा नंबर चल रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर चल रहा है, नेचुरल नंबर। तो अगर हमें इसकी tnth टर्म लिखनी हो, ये ओड था, ये इवन के लिए था, ठीक है। अब मैं tnth टर्म किसकी लिख रहा हूं, इस सीरीज की, तो ये n है आएगा। ओके, इसके साथ प्रोडक्ट चल रहा है, देखो हर जगह प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 1, अगला है 3, अगला है 5, अगला है 7। स्टूडेंट आपको पता लग रहा होगा ये ओड नंबर चल रहा है, तो ओड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n-1। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। इसमें मैं एक और टेक्निक बताता हूं। अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये तो पता लग रहा है ना स्टूडेंट, 1, 3, 5, 7, ये एक एपी है। एपी की कौन सी टर्म निकाली है, nth, तो वो कैसे निकाल सकते थे, nth टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 1, n-1, d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये बनेगा 1 + 2n-2, दैट इज स्टूडेंट 2n-1। देखो यही आ गया ना, क्योंकि हो सकता है और सीरीज में कुछ और आ जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो tn = ये आ गया। बस अब हमें सम निकालना है। सम का मतलब होता था Sn = समेशन tn, n की वैल्यू स्टार्ट 1 कहां तक 11, तो समेशन tn 2n² - n। बस अब फॉर्मूला बेस्ड हो गया 2, अभी हमने लिखे थे फॉर्मूले r² वाले, वही है 2, n को सीधा ही पुट करते हैं 11, तो 11, 12, 23/6 -11 × 12 डिवाइडेड बाय 2। इलेवन कॉमन, 92 - 6 दैट इज 86 × 11। स्टूडेंट 11 86 बहुत इजी होता है, कैसे, 6, 8 और 6 14, 4, 1 कैरी, 8 और 1 9, आंसर इज 946। खत्म। तो मैंने ये बहुत स्लो इसलिए करा है कि आप ये टेक्निक सीखें कैसे हम इन सीरीज के सम निकाल सकते हैं। जनरल टर्म में एपीजीपी का यूज करेंगे एंड देन अगेन समेशन। देखो फॉर्मूला ये वाले लगे। स्टूडेंट 2019 क्वेश्चन, अगेन सीरीज फॉर्मूला बेस्ड। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, ये सेम ये है, सेम ये है। अगेन जो अभी हमने करा वो भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन। करना क्या है, अगेन इसका tnth टर्म निकालना है और वैल्यू। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये देख लेते हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा 1 + 2 + 3 = 15, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो उसका फॉर्मूला होता है -12 15 × 16/2। फॉर्मूला लग रहा है n × n + 1/2। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने ज्यादा, जब तक हो सकता है प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाए। अब आते हैं इस पे। तो इसमें हमें पहले tnth टर्म निकालनी पड़ेगी। तो tnth टर्म आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर 1 क्यूब 2 क्यूब, अगला होगा 3 क्यूब, ये आ गया ये। इट मीन समेशन n क्यूब, और डिनोमिनेटर में समेशन n, और n कहां तक चल रहा है 15, यहां पे भी 15।
ये अभी मैं TNF टर्म निकाल रहा हूं, TNF टर्म निकालने के लिए मेरे को समेशन की जरूरत पड़ी, ध्यान रखना। अभी SN तो आगे निकलेगा, तो TN इसका फॉर्मूला होता था N इंटू N प्लस 1/2। ओके, ये 15 की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल टर्म निकालना है, का होल स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो TN कितना आ गया स्टूडेंट, n स्क्वायर प्लस n बाय 2। अब हमें क्या निकालना है, SN। तो SN के लिए हम क्या करते थे, यहां पे समेशन, यहां पे समेशन। अब हम लिखेंगे कहां तक जा रही है टर्म, 15 टर्म्स है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 15 टर्म, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये बन गया आपका SN इज इक्वल टू n 15 इंटू 16 इंटू 31 n इंटू n प्लस 1, ओके, बाय 2 प्लस 15 इंटू 16 बाय, स्टूडेंट यहां 6 भी आएगा और यहां पे 2 क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 भी था। ओके, अब देखो इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करना है, तो देखो स्टूडेंट ये और ये तो कैंसिल हो गए, बच गए हम कैलकुलेशन करने से। अब बचा है ये 8 4 3 5, कितना हुआ 20 इंटू 31 दैट इज 620। ओके, आंसर इज 620, खत्म। तो क्वेश्चन था ना फॉर्मूला बेस्ड, तो आपने फॉर्मूला, ये टेक्निक याद रखनी है। अब देखो स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये IIT का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी, दैट इज AM एंड GM। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है, AM ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। AM मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब AP नहीं है, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म रेज टू पावर 1/n। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, कभी भी अगर AM GM के इक्वल आ जाए, स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, AM GM के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू डॉट 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 AM, मतलब ये सारे आपस में क्या हो, इक्वल होंगे, तभी ये पॉसिबल है। ये चीज भी याद रखनी है। थर्ड पॉइंट, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाए बिटवीन वेरिएबल्स, जनरली हमें ये देख के एकदम से +2 में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा किया था, वो कई क्वेश्चन उसके भी होते हैं, बट 95% क्वेश्चन इसके होते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी, ये मत भूलना, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए। JMN 2017 क्वेश्चन, ABC AP में सच दैट ABC, स्टूडेंट ये देख रहे हैं प्रोडक्ट आ गया है, ओके, और फिर क्या पूछा गया है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ B। तो हम इससे टिक एकदम से कर लेते हैं, ये AM GM का हो सकता है, क्यों, प्रोडक्ट दिया है और B ABC किसमें है, AP में, तो B इज इक्वल टू कितना होता है, 2B इज इक्वल टू होता है A प्लस C, मतलब हमें सम के बारे में रिलेशन, तो हम लगाए AM GM का, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू ABC के होल पावर 1/3। स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे A और C, क्योंकि हमें सिर्फ B के बारे में पूछा गया है, A और C की वैल्यू 2B, तो 3B ओवर 3, इसकी वैल्यू 8A² 1/3, 3 से 3 गया, B इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, खत्म क्वेश्चन। तो आंसर B की मिनिमम वैल्यू 2। बात समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो आपने ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और थ्योरी थी जो मैं इसी के साथ आपको ऐड कर रहा हूं, कि कभी भी ये लिखा हो a⁻x प्लस a⁻−x, ये एक एक्सपोनेंशियल है, इसमें भी AM GM के, इस इट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 2, मींस 2 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। और ये 2 इक्वल टू 2 कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है, 2। तो ये ध्यान रखना। अब हम अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये अप्लाई होगा। स्टूडेंट 2020 क्वेश्चन, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये किसमें है, AP में। अगेन फिर से स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो आपको पता है इन तीनों में क्या रिलेशन है, AP में मींस fx इज इक्वल टू 2
कॉमन ले लेता हूं, 2 रेज़ टू माइनस एक्स प्लस 2 रेज़ टू एक्स प्लस 3 रेज़ टू एक्स प्लस 3 रेज़ टू माइनस एक्स ओवर 2, ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब आपको बोला है एफ की बताओ मिनिमम वैल्यू, तो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, तो एफ एक्स 6/2 ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3, आंसर इज खत्म स्टूडेंट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, अगेन पैटर्न वही, फिर से मिनिमम वैल्यू x5 बिलोंग्स टू r और हमें इसकी निकालनी। थोड़ा सा ये देखने में लंबा लग जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस आपने घबराना नहीं है, मिनिमम और ये एएमजीएम लगाने की कोशिश करनी। तो हमने इसकी मिनिमम तो हम ये देखा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म डिवाइडेड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन 2x by y cube into raised to power 1/3। तो स्टूडेंट देखो कैंसिल हो गया y क्यूब, तो बचा क्या है, इस पूरे को हम फॉर अ टाइम बीइंग z ले लें, तो z by 3 greater than 8 by 27 1/3, z always greater than 2 by 3 3 से 3, तो z always greater than or equal to 2। आपसे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारे पैटर्न बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपने ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है।